तो आइए देखते हैं हम फील्ड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फील्ड पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इतने प्रकार की कैटेगरीज है फील्ड्स की। ऑल में सभी प्रकार के फील्ड शामिल हैं। यहाँ पे ऑल सेलेक्ट है तो इस तरफ सारे ऑल से संबंधित फील्ड नेम आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे फॉर्मूला लेना है, एडवांस लेना है, आस्क, ऑथर, ऑटोनम लोग, एलजीएल, इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे हैं। इसके अलावा आप देखिए डेट एंड टाइम फील्ड, यदि हमें सिंगल कोई लेना है तो ये डेट एंड टाइम से रिलेटेड फील्ड हैं। ये हम टेबल बना के, हमारे कॉलम बना के उनमें ऐड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम से रिलेटेड फील्ड यहाँ पे आ रहे हैं। डेट, एडिट टाइम, प्रिंट डेट, सेव डेट, टाइम और क्रिएट डेट। इसी प्रकार से यहाँ से हम जो भी चूज़ करेंगे वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अपन डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन। इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स बने हुए हैं। हम इनमें से चूज़ कर सकते हैं जो भी हमें हमारे डॉक्यूमेंट में लेना है। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारा कर्सर जिस जगह पर है उस जगह पर ये सामने हमारे पास आ जाएंगे। जो हम यहाँ से चूज़ करते हैं वो यहाँ पे हमें प्रदर्शित होता रहता है। देखिए आप, जो हम चूज़ करते हैं वो यहाँ पे हमारा प्रदर्शित हो रहा है। और यहाँ पे फील्ड का कोड देता है वो कि किस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे मान लिया हमने कंपेयर फील्ड लेना चाहते हैं तो कंपेयर के बाद हमें एक्सप्रेशन 1 और ऑपरेटर और एक्सप्रेशन 2, यानी हमें किसे कंपेयर करना है। जैसे 20 बड़ा है 10 से तो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इस प्रकार से हमें आगे की तरफ एक्सप्रेशन लिखना होगा पूरा। तो यहाँ पे ये हमें फॉर्मेट देता है कि जो भी आप चूज़ करेंगे उसको यहाँ किस प्रकार से लिखेंगे। और ये डिस्क्रिप्शन में जो मैं आपको बता रही हूँ वो सभी कुछ यहाँ पे लिख के देता है कि किस फील्ड को लेने से क्या होगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक चेकबॉक्स है, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग ड्यूरिंग अपडेट्स, जो कि हम जब भी अपडेट होता रहता है उस दौरान भी फॉर्मेटिंग हमारी प्रिजर्व रहती है। तो यहाँ से हम ये सब चूज़ कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शंस है जो कि अभी डिसेबल हो रहा है, ये हम जो फील्ड चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा इनेबल होता है। और जैसे अभी हमने ऑल लिया और यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम ले लेती हूँ। देखिए आप, डेट एंड टाइम लिया है और डेट एंड टाइम के साथ हमारा ऑप्शन भी इनेबल हो गया है। और यहाँ से मैं जो भी फील्ड लेना चाहती हूँ वो इंसर्ट कर सकती हूँ। डेट पे मैंने क्लिक कर दिया है, डेट की यहाँ पे भी फॉर्मेट दे रखी है। यदि हम नहीं लेंगे तो भी वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ऑप्शंस देखिए आप, ये ऑप्शंस पे मैंने क्लिक किया तो डेट से संबंधित ऑप्शन हमारे खुल के आ गए कि किस प्रकार की फॉर्मेट में आप डेट चाहते हो। MDYYY मीन्स मंथ, डे और ईयर आए, 4 नंबर्स जो हैं ईयर के आए। या ये सेकंड फॉर्मेट में अलग टाइप से लिखा हुआ है, यानी हम यहाँ से फील्ड की फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। और इसको जो यहाँ से चूज़ करें उसको ऐड टू फील्ड कर सकते हैं। मीन्स हमारी इस फील्ड वाली कैटेगरी में ये ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके करके हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, अभी मैंने डेट लिया हुआ है तो देखिए जिस जगह पे मैंने कर्सर को रखा वहाँ पे अगस्त 4/13 लिखा हुआ आ गया है। क्योंकि ये फॉर्मेट मैंने पहले से सेट कर रखी थी। लेकिन ये आपको डेट दिखाई दे रही है। ख़ास बात ये है कि ये डेट फील्ड द्वारा ली गई है, मीन्स ये फील्ड है। यदि आप एडिट मेनू में जाकर और गो टू का प्रयोग करके और फील्ड पर जाएंगे, गो टू फील्ड पर जाएंगे तो आपको इस जगह पर पहुँचाएगा। यदि हम फील्ड के द्वारा नहीं जाएंगे तो फिर हमें इस जगह पर नहीं पहुँचा सकता है वो। देखिए मैं यहाँ पे कर्सर को रखती हूँ और एडिट में जाके आपको इसका एग्जाम्पल करके बताती हूँ। ये देखिए आप, गो टू, और मैं यहाँ से देखिए आप फील्ड इसमें से मैं चूज़ करती हूँ। आप देखेंगे, ये देखिए फील्ड और एनी फील्ड यहाँ पे हो रहा है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो मेरा कर्सर जो है ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया, आप यहाँ पर आ गया है। इस प्रकार से ये फील्ड बन चुका है। और मैं नेक्स्ट करूँगी क्योंकि इसके आगे फील्ड नहीं है इसलिए इसके आगे नहीं जाएगा। तो ये हमने देखा फील्ड डालना। नेक्स्ट हम देखेंगे कमेंट डालना।
कमेंट मीन्स होता है, मैंने पहले बता चुकी हूँ, कमेंट मीन्स किसी भी विषय पर टिप्पणी करना, किसी भी विषय पर कुछ कहना। यहाँ से हम उसको किस प्रकार से डालते हैं, देखिए पहले हम मैटर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसके बारे में कोई कमेंट लिखना चाहती हूँ कि ये जो एप्लीकेशन विंडो है ये हमारी विंडोज़ स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इंसर्ट पे जाऊँगी और मैं कमेंट पे क्लिक करूंगी तो ये एक विंडो मेरे पास नई खुल गई है। यहाँ पे मैं जो भी इसके बारे में लिखना चाहती हूँ वो मैं लिख सकती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि दिस इज अ पार्ट ऑफ विंडोज स्ट्रक्चर। तो अब देखेंगे, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। तो अब देखिए ये येलो कलर की हो गई है, हाईलाइट सी हो गई है। जब भी मैं इस पे माउस को लेकर जाऊंगी तो आप देखिए ये इसका जो मैंने लिखा था वो कमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इसके द्वारा हम कमेंट डाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम इंसर्ट मेनू में। कमेंट के बाद आप देख सकते हैं फुटनोट। फुटनोट जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो भी हमारा जो पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसके नीचे की तरफ हम लिखते हैं वो फुटनोट कहलाता है। जैसे हेडर फुटर की हम बात कर रहे थे तो ये फुटनोट होता है। हेडर तो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर होता है, फुटर बिल्कुल नीचे ही नीचे होता है और प्रत्येक पेज के अंत पे जो फुटर के ऊपर की तरफ होता है उसको हम फुटनोट कहते हैं। और एंड नोट जो होता है, जो कहानी वगैरह के अंत में हम लिखते हैं वो एंड नोट होता है, या हमारा डॉक्यूमेंट जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे हम जो लिखते हैं वो एंड नोट होता है। देखिए यहाँ से हम फुट नोट डाल सकते हैं। मैं फुट नोट पे क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए आप, और ये मेरे पास फुट नोट का डायलॉग बॉक्स आ गया है। आप देख सकते हैं इंसर्ट, ये एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर दो ऑप्शन बटन है, फुट नोट और एंड नोट। मीन्स आप क्या लेना चाहते हैं, फुट नोट लेना चाहते हैं या एंड नोट लेना चाहते हैं। फुट नोट के साथ खोला है, यहाँ फुटनोट सेलेक्ट है, एंड नोट के साथ लेंगे तो यहाँ एंड नोट सेलेक्ट रहेगा। फुटनोट देखिए आप लिखा हुआ है बॉटम ऑफ पेज यानी पेज के नीचे, और एंड नोट के लिए लिखा हुआ है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट के अंत में। और फुटनोट में हम क्या लेना चाहते हैं, नंबरिंग लेना चाहते हैं, तो ऑटो नंबरिंग लेना चाहते हैं 1 2 3 4, या हम नई अपने हिसाब से चिन्ह वगैरह लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से ले सकते हैं। कस्टम मार्क पे मैं क्लिक कर रही हूँ, यहाँ कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकती हूँ, या ये सिंबल पे क्लिक करके यहाँ से मेरे सामने सिंबल फॉन्ट खुल जाएगी और यहाँ से मैं सिंबल भी ले सकती हूँ। देखिए मैंने चिड़ी का सिंबल यहाँ पे ले लिया है और मैंने ये ओके पे क्लिक किया तो देखिए आप यहाँ पे ये आ गया है और मैं ओके करूँगी। अभी हम ऑप्शन को देखेंगे, इससे पहले मैं ओके करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये फुटनोट में मेरे यहाँ पे चिड़ी का वो बन के आ गया है। और जब हम इसको प्रीव्यू करके देखेंगे तो देखिए आप नीचे की तरफ ये फुटनोट बन के आ गया है, ऑटोमेटिकली लाइन डल गई है और एक जो मैंने चिड़ी का सिंबल लिया था वो यहाँ पे बनकर आ गया है। तो ये होता है हमारा फुटनोट। इसी में हमने एक ऑप्शन फैसिलिटी देखी थी, आइए हम उसको देखते हैं। यहाँ देखिए आप ऑप्शन में हम जाते हैं तो देखिए ये आपका वापस फुटनोट के लिए सेटिंग के लिए, फुटनोट और एंड नोट दोनों की सेटिंग के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कि फुटनोट अब जो है ऑल फुटनोट सेलेक्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि हमने फुटनोट ही लिया है। तो यहाँ पे प्लेस एट मीन्स कहाँ पर फुटनोट होना चाहिए, बॉटम ऑफ पेज, या यहाँ से आप देख सकते हैं बीनीथ टेक्स्ट, टेक्स्ट के जस्ट नीचे, या तो पेज के नीचे होना चाहिए या जहाँ हमारा टेक्स्ट जस्ट खत्म हो रहा है वहाँ पे हम इसको लिखें, यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर फॉर्मेट हम यहाँ से ले सकते हैं कि 1 2 3 चाहिए या हमें ABC दूसरी फॉर्मेट चाहिए, रोमन संख्या में चाहिए, वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। और इसके बाद स्टार्ट एट है, मीन्स नंबरिंग, जो फुटनोट में आप नंबर अगर ले रहे हैं तो प्रारंभ कहाँ से हो, 1 2 3 4 हो, या मैं चाहती हूँ सीधा 5 से प्रारंभ हो या सीधा C से प्रारंभ हो, तो मैं यहाँ पे चूज कर सकती हूँ। यहाँ से यदि मैं ABC लूँगी तो यहाँ पे अपने आप ABC वाली फॉर्मेट आ रही होगी, और मैं यहाँ C लिखूँगी तो मेरे जो फुटनोट में नंबरिंग होगी वो C से चालू होगी। यहाँ देखिए कंटिन्यूस मीन्स 3 ऑप्शन बटन आ रहे हैं। कंटिन्यूस मीन्स रेगुलर रहे,
जो भी चल रहा है 1 2 3 4 कंटिन्यू चलता रहे, या रीस्टार्ट ईच सेक्शन यानी हर सेक्शन पे वापस पुनः 1 से स्टार्ट हो, या जो मैं नंबर यहाँ पे डाल दूँ उसी से स्टार्ट हो, या रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज पे पुनः स्टार्ट हो। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस ही रहता है और रहने देते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल फुटनोट्स के बाद ऑल एंड नोट्स के साथ भी ये सारी सेटिंग है हमारे सामने। ये देखिए, ये एंड नोट के लिए सारी सेटिंग, वही सब कुछ सेटिंग हमारे पास एंड नोट के लिए है। केवल यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन बटन कम हो जाता है। और यहाँ एक कन्वर्ट कमांड बटन आप देख रहे हैं। देखिए, ये कन्वर्ट कमांड बटन सभी फुटनोट्स को एंड नोट में कन्वर्ट कर देता है। यदि हम चाहें तो सभी फुटनोट्स को एंड नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक अभी इनेबल हो रहा है। 2 ऑप्शन बटन और हैं, क्योंकि अभी हमने फुटनोट चूज कर रखा है इसलिए यही इनेबल है। दूसरा ऑप्शन बटन हमारे सामने, कन्वर्ट ऑल एंड नोट्स टू फुटनोट्स। यदि अगर हम एंड नोट लेके रखते हैं और सेट करते हैं तो ये सभी एंड नोट को फुटनोट में चेंज कर सकता था, और ये इनेबल हो जाता, ये डिसेबल हो जाता। और ये थर्ड है स्वैप फुटनोट्स एंड एंड नोट्स। तो ये फुटनोट्स और एंड नोट्स में स्वैपिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। देख सकते हैं आप। फिर यहाँ से मैं जो भी लेना है वो ओके कर सकती हूँ। मुझे कैंसिल नहीं करना, कन्वर्ट नहीं करना, इसलिए मैंने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया है। तो ये आपने देखा कि इसका ऑप्शन की सेटिंग भी आप देख चुके हैं। तो ये हमने देखा फुटनोट और एंड नोट डालना। ये प्रीव्यू मैंने खोला हुआ है, मैं इसको बंद कर रही हूँ। देखिए, जिस जगह पे मैंने डाला वहाँ पे हमारा मैंने पेज में आपको दिखाया, ये जो है मेरा फुटनोट यहाँ पर आया हुआ है पेज के नीचे की तरफ, क्योंकि फुटनोट पेज के नीचे ही आता है।